चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है डिफरेंशिएशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने की थी डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम किस तरह करते हैं वो हमने बात की थी, ठीक है। साइन कॉस टेन सीकेंट कोसेकेंट टेन कोटेंजेंट और इन सब की डिफरेंशिएशन की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इनके इन्वर्सेस की, कि इनके इन्वर्स के डेरिवेटिव आपने किस तरह निकालने हैं, क्या क्या होते हैं इनके डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले जो आपने याद रखना है वो आपने याद रखना है x ऑफ साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये है साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल। ये बात एक बात आप याद रखिएगा, हमने डोमेन और रेंज की डिटेल हमने डिटेल से पढ़ी है, डोमेन रेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि फंक्शन है हमारे पास इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने जब इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़ी थी तो हमें पता था कि जो मतलब जो फंक्शन की ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, ठीक है। और जो ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है, ठीक है। मतलब कि डोमेन और रेंज ओरिजिनल फंक्शन और इनवर्स के केस में क्या हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं। जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन जो होता है, साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -1 से 1 ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल, ठीक है। मतलब कि -1 से 1 के दरमियान में होती है इसकी रेंज, ठीक है। और -1 और 1 भी शामिल होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, कॉमनली जो कॉन्सेप्ट है आमतौर पर जो याद रखा जाता है वो ये कहा जाता है कि x की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं और y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करें, -1 से 1 एक्चुअली क्या थी, वो साइन की थी रेंज, लेकिन 1 और -1 क्या, -1 और 1 क्या थे, इंक्लूडेड थे, क्लोज इंटरवल था। लेकिन यहाँ पे x केस में क्या होगा, यहाँ पे -1 और 1 को निकाल दिया गया और इनके दरमियान वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट किया गया है। अब -1 और 1 को क्यों निकाला गया है, -1 और 1 को अगर देखिए आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके देखिए ना जरा। अब ये जो फंक्शन आपके सामने डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो देखिए अगर आप x की जगह पे -1 पुट करें तो ये क्या होगा, 1 - 1, ठीक है। क्योंकि -1 की पावर जब आप 2 लेंगे तो +1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0। तो डिनोमिनेटर में क्या चीज आ रही है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर -1 और 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, फिर 1 और -1 को शामिल नहीं करते, ठीक है। तो ये एक्चुअली दोनों एक ही चीज है, इंटरवल को लिखने का तरीका, ठीक है। इसको ओपन इंटरवल कहते हैं कि -1 और 1 के दरमियान वाले तमाम एलिमेंट, ठीक है। याद रखिएगा -1 और 1 खुद शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान वाले तमाम नंबर तमाम एलिमेंट्स शामिल है, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी देख सकते हो कि x क्या है, ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन 1, ठीक है। तो ये देखें ना, ग्रेटर देन -1, ठीक है। ग्रेटर मीन कि ये इससे बड़ा है, इसके इक्वल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कॉस की अगर आप डिफरेंशिएशन देखें तो कॉस की भी सेम टू सेम बिल्कुल यही है, सिंपल एक मामूली तरह फर्क आएगा। वो कहाँ पे आएगा फर्क, ये यहाँ पे आएगा, सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, बाकी सारे मामला सेम है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अभी इसके बाद हम इसके प्रूफ भी देखते हैं, ठीक है, आसान प्रूफ है तो इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी साइन और कॉस के इनवर्सेस के डेरिवेटिव, ठीक है। 1/1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन क्या है कि साइन इनवर्स के केस में पॉजिटिव है और कॉस इनवर्स के केस में नेगेटिव में है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे टैन का जो डेरिवेटिव है, टैन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है, कहता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें ना कि डिनोमिनेटर में किसी सूरत भी 0 नहीं बन सकता, ठीक है। दैट मीन्स कि इसके इनफाइनाइट होने के कोई खतरा नहीं है। दैट मीन्स कि x हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉट इनवर्स का वो आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें ये भी सेम टेन वाला ही सेम, ठीक है। जस्ट क्या फर्क आया, यहाँ पे भी इस माइनस का फर्क आया, ठीक है।
और इससे इससे आगे अगर आप देखें सीकेंड इनवर्स की, तो सीकेंड इनवर्स के केस में क्या होगा, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/x मॉडुलस, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे भी यही कह रहा है कि -1 और 1 और इनके दरमियान वाले एलिमेंट शामिल नहीं है, तो इनके अलावा बाकी सारे आप मतलब ये समझ लें कि ये जो इंटरवल लिखा हुआ है ना, ये वाला शामिल इंटरवल शामिल नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं, ठीक है। अगर आप इसको दूसरी तरह लिखना चाहे तो किस तरह लिखेंगे, देखिए ना, आपको पता है कि रियल नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी तो जहां पे भी नजर आएगी आपने उसको इंक्लूड नहीं करना होता, वो एक्सक्लूड ही होती है, ओपन इंटरवल ही वहां पे आप लगाते हो, यानी कि इन्फिनिटी शामिल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या आता है, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से चल के हमें कहाँ पे पहुंचना है, -1 तक। तो पहले हम -1 पर पहुंचे, लेकिन याद रखें ये क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल को। ये इंटरवल के बारे में भी हमारी डिटेल से बात हो चुकी हुई है, ठीक है। दैट मीन्स के -1 शामिल नहीं है। अब ये जो पहला इंटरवल आपको नजर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, इसका क्या मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी और -1 के दरमियान वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम शामिल हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और -1 शामिल नहीं है, ठीक है। यूनियन 1 से अब इन्फिनिटी, डेफिनेटली हम राइट साइड पे भी जाएगा क्योंकि हमने एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहुंचना है, लेकिन हम दरमियान से सिर्फ कौन से नंबर निकालने हैं, वो वाले नंबर जो -1 से +1 के दरमियान में आ रहे हैं। अब इसकी क्या रीजन है, देखिए अगर मैं -1 की बात करूं तो -1 यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, -1 की पावर 2, तो 1 -1 फिर से 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसका काम खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी, मतलब आप कह सकते हो कि लो जी अब -1 और 1 के दरमियान 0 भी है, 0.5 भी है, 0.2 भी है, इस तरह के नंबर भी हैं। तो सपोज मैं कहता हूँ कि मैं 0 अगर यहाँ से लेता हूँ इस इंटरवल में से, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 -1, तो क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो दैट मीन्स के ये नंबर क्या बन जाएगा, फिर इमेजिनरी नंबर, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो जिस मतलब डोमेन में x की जिस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड या कॉम्प्लेक्स बन जाए हम उसको डोमेन में शामिल नहीं करते। तो यही रीजन है कि ये वाले नंबर हमने इसकी डोमेन में से निकाले हुए हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसके बाद बच जाता है हमारे पास कोसिकेंट, ठीक है। तो कोसिकेंट का भी सेम टू सेम यही मामला है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या फर्क आएगा, बस इस माइनस का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये नोट अगर करें ना तो देखिए जरा, साइन और कॉस का सेम है, साइन और कॉस का डेरिवेटिव सेम है, ठीक है, फिर टैन और कॉट का भी सेम है, ठीक है, और सीकेंट को सीकेंट का भी सेम है। अब फर्क यहाँ पे क्या कहाँ पे आ रहा है, सिंपल एक चीज का फर्क आ रहा है, वो इस माइनस का फर्क आ रहा है, ठीक है। अब गौर करें ना, सिर्फ इस माइनस का फर्क है, बाकी सारे फार्मूले सेम है, ठीक है। याद रखने का तरीका मतलब ये भी है कि मतलब जिन फंक्शन जो फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं ना, सी वाले फंक्शन उनके साथ नेगेटिव आता है, ठीक है, और जो मतलब दूसरे बाकी बच जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये याद रखने के एक रखने का तरीका, ठीक है। तो सेम कौन कौन से फार्मूले, साइन कॉस, ठीक है, टेन कॉट और सीकेंट कोसीकेंट, इन सब के इनवर्सेस के डेरिवेटिव, ठीक है, सेम है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आना है, जहां पे है सी, जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो चले हम इनके प्रूफ देखते हैं कि इसको हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि इनके डेरिवेटिव क्या यही आते हैं। तो चले चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले फंक्शन की, साइन इनवर्स एक्स की। तो हमने फाइंड करना है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इससे पीछे तो वो फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दिए थे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में नजर आए कि साइन इनवर्स एक्स कहीं पे नजर आए तो उसका आपने डेरिवेटिव लेना, तो आप सिंपल क्या करोगे, वो वैल्यू पुट कर दोगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम इसको प्रूव भी करके देखते हैं क्या ये वाकई वही आता भी है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसका नाम रख लेना है वाई, ठीक है, जो काम आप पिछले क्वेश्चन में नॉर्मली करते आए हो, ठीक है, कि फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स नाम रख लें या फिर उसका नाम वाई रख लें, ठीक है। तो
फिर इससे क्या बनेगा, देन x इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, ये किस तरह बनेगा, ये जरा देखिए, ये क्या है साइन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है वाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन इस दूसरी साइड पे चला गया, ये क्या बन गया साइन वाई। तो यहाँ पे क्या बच गया x, तो ये बच जाता है x इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, फॉर y बिलोंग्स टू -90 टू +90। आप इसको यूं कह सकते हो कि ये फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है तो दरमियान में ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या था 0, यहाँ से यहाँ तक चाहे तो 90। ठीक है, राइट हाफ प्लेन की बल्कि बात कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से 90 से एक्स एक्सिस के इस तरफ आए तो 90 से ये यहाँ तक क्या बनता है 180। ठीक है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो तो आता है 90। ठीक है, पॉजिटिव एंगल आपका आता है यहाँ पे 90। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा -90। तो ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये एक्चुअली मामला कुछ अब यूँ है कि -90 से +90। तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जा रहा है। दैट मीन के आपके पास जो वाई है वो इस मतलब इस साइड से आपकी कोई वैल्यू वाई की। ठीक है ना, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी हो सकती है और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी हो सकती है। चलें आगे देखते हैं इसको। तो क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, डी डी एक्स अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे डी डी एक्स अप्लाई किया तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, राइट साइड पे डी डी एक्स अप्लाई किया तो डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। ठीक है, तो जब हम इसकी करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हमें मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला बच्चों डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं, हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जरा, डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, हम इन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के लिहाज से, जबकि जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन। ठीक है, और हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज। ठीक है, तो पहली बात तो वो साइन का वैसे डेरिवेटिव आ गया कॉज, लेकिन हम किसके लिहाज से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के लिहाज से, जबकि फंक्शन किसका है वाई का। तो बाय चेन रूल हम क्या करेंगे, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब आप ये देखें, अगर यहाँ पे एक्स हो ना तो सिंपल यहाँ पे कॉज एक्स आ जाता है तो काम खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे वाई है तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, और यही तो चेन रूल है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे डी वाई और डी एक्स की वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये देखें फिर ये यूँ होगा कि cos x उधर जाके डिवाइड हो गया, cos x जब उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या आएगा मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos y। अब यहाँ पे देखें y के लिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे y के लिए कह रहा है कि -90 और 90, -90 से 90 के दरमियान, लेकिन ये -90 और -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स यूज हुई हैं। ठीक है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज हुई हैं, दैट मींस के -90 और +90 शामिल नहीं है। अब देखिए अगर मैं इनको शामिल कर दूं तो ये तो गौर करें क्या होगा कि cos 90 क्या होता है, cos 90 तो 0 होता है। ठीक है, cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो डिनोमिनेटर में आ गया 0, तो वो तो फिर सारा काम ही खराब हो गया कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, दैट मींस के फंक्शन क्या हो गया अनडिफाइंड, तो फिर तो काम खराब हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं फिर -90 और +90 को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखें, अब हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स में, वेरिएबल कौन सा हमारे पास है, वेरिएबल एक्स है, लेकिन जो हमारे पास आंसर आया वो देखें गौर करें, वो आया हमारे पास 1/cos y, वो फंक्शन किसका बन गया y का। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करते हैं कि इसको x में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इसको x में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखें जैसे कि यहाँ पे यूज की गई है, आपको बेटा पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है जनाब 1 - साइन स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर
और ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब काज है, कॉस स्क्वायर नहीं है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। और साथ में आना चाहिए था प्लस माइनस, लेकिन हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है कि हमारा जो वाई है वो बिलोंग करता है -90 से +90। दैट मीन के पहले या चौथे क्वाड्रेंट में वाई, वाई कहाँ पे है, चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में, तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में अब कॉस क्या होता है, पहले की बात करें तो पहले में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं, और चौथे में भी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखते। अब देखें, अगर यहाँ पे आप इसको यूज करें इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन, ये जो पहला स्टेप है, यहाँ से आपको साइन वाई की वैल्यू क्या मिलती है, एक्स। तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे यहाँ से आपको क्या मिलती है, यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वो वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब वाई की जगह मैंने यहाँ पे यूज कर लिया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और 1/1 माइनस साइन स्क्वायर वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया। और यही अभी अभी हमने देखा है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वो है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आसानी से बड़े मतलब सेम टू सेम यही लॉजिक, यही स्टेप्स आप करके कॉस का भी प्रूव कर सकते हो, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, टेन इनवर्स का फाइंड कर सकते हो, कॉट इनवर्स का कर सकते हो, सीकेंड इनवर्स का, कोसेकेंड इनवर्स का। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है। ठीक है, आपने इनके निकाल लेने हैं डेरिवेटिव्स, कॉस के, टेन के, इनके इनवर्सेस के। ठीक है, तो चलिए हम बाकी नेक्स्ट करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन एक कर लेते हैं, एक दो और। डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए है हमारे पास एक फंक्शन, कहता है इसको आपने एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम तो आप वही करेंगे, क्या करेंगे, इसका कोई नाम रख लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नाम रख लें या वाई नाम इसका रख लें। ठीक है, तो हमने इसका नाम वाई रख लिया, वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल। अब देखें, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं जिस तरह अभी अभी हमने प्रूव किया है, कि आप क्या करें, इसको इसको आप लिख लें एक्स ओवर एज इक्वल टू कॉट वाई। ठीक है, एक्स ओवर एज इक्वल टू कॉट वाई। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी अभी हमने फार्मूलाज प्रूव कर लिए हुए हैं कि हमें पता है कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे अब कॉट इनवर्स एक्स नहीं है, एक्स ओवर ए है। ठीक है, जिस तरह भी जो साइन का हमने डेरिवेटिव लिया तो वो साइन वाई था, लेकिन हमने डिफरेंशिएशन की थी एक्स के लिहाज से, तो हमने क्या किया था, चेन रूल यूज किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप यही समझ लें कि एक्स की बजाय यहाँ पे एक्स ओवर ए है, यानी कि ओरिजिन एक्स नहीं है। दैट मीन कि यहाँ पे भी हम चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन हम इसको यूं नहीं करते कि कॉट वाई लिख के एक्स ओवर ए फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें। वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हमें मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा, पहले तो डी डी एक्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई और डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए। ओके, तो लेफ्ट साइड पे तो बन जाएगा, सिंपल सी बात है, वो डी वाई बाई डी एक्स बन गया लेफ्ट साइड पे। और कॉट की डिफरेंशिएशन क्या थी, सबसे पहले तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही थी ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स ओवर ए, तो ये देखिए माइनस तो आ गया साथ में। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या चीज आपको नजर आ रही है, एक्स ओवर ए का स्क्वायर। ठीक है, जो भी एंगल है उसका स्क्वायर साथ में आ रहा है ना। अब चूंकि जो आपका एंगल है वो सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कोई और फंक्शन है, तो क्या होगा, फिर एंगल के डेरिवेटिव से भी आप मल्टीप्लाई करोगे। जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले क्या किया था, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स लिखा था, ये एक्चुअली वही मामला है कि डी वाई बाई डी एक्स आपने लिख लिया है। जब भी आप जिस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, और फंक्शन में उस वेरिएबल के अलावा कोई दूसरा फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो क्या किया है, एक्स ओवर ए का भी अलहदा से डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल सा काम बाकी रह गया, इसको हमने करना सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए जरा, तो ये माइनस, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इसको ओपन कर लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
और अब x ओवर a का डेरिवेटिव क्या होता है, अब a तो कांस्टेंट है तो 1 ओवर a बाहर कांस्टेंट बाहर निकल आया, ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फिर क्या आ गया 1 ओवर a। तो अब इसको सिंपलीफाई आप करते जाएं जहां तक पॉसिबल है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है 1 ओवर ए, ठीक है। तो लो जी इसको ये 1 ओवर ए, ये ए और ए के कैंसिल, तो ये क्या बच गया 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे सिर्फ ए के बच गया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करते करते फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब चूंकि ये ऊपर क्या है 1 ओवर है तो हम क्या करेंगे, ये ए को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, ए को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इनवर्स वाले क्वेश्चन की आसान है, इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जाम के लिहाज से आपके लिए, ठीक है, बेसिक मैथ में ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो इनकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी अगर किसी के दिन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।